वाला क्वेश्चन कर लिया। चलो फिर अगला करते हैं। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और अगला क्वेश्चन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। कर सकते हो क्या? हाँ कैसे करोगे? करोगे दोनों से दोनों से कर सकते। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? एलिमिनेशन बोला है। करके बताओ। चलो वीडियो रोक देना है जब तक करो क्वेश्चन। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम क्या होता है? अपने को सिंगल एलिमेंट ढूंढना पड़ता है। ये काम था क्या पहला अपना? और देखो ध्यान से सिंगल एलिमेंट ये दिया आपके पास, ठीक है पहली इक्वेशन में। तो अपन यहीं से निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 है क्या? अब देखो अपने को y की वैल्यू निकालनी है और अपन अब जितनी भी वैल्यू निकाली अपन ने अभी तक वो सब प्लस की होती थी क्या? तो अपन एक काम करते इस y को उठा के इधर पटा देते, फिर प्लस का हो जाएगा। हो गया ये 3x यहीं का यही लिखा और इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो क्या माइनस। मिल गई क्या y की वैल्यू? मिल गई y की वैल्यू। अब अपन ने निकाली कहाँ से? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो रखोगे कहाँ पे? सेकंड में। रखो सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 लिखा। इधर देखो ये 9x माइनस 3 और देखो y की वैल्यू अपने पास है क्या? क्या है? 3x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या लिखा आपने? लिखा। अब देखो ध्यान से 9x 3 का 3 में करोगे तो 3 3 का 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इक्वल टू में भी 9। तो प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का भी कैंसिल हो गया, बराबर क्या जाएगा अपने? सभी कंडीशन जीरो आ रही है। देखो ऐसी कंडीशन कब आती है? जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है अपने को कि इस इक्वेशन के कैसे हल होंगे? अनंत अनेक। समझ गए बात को? क्योंकि वैल्यू देख ले नहीं आएगा, ठीक है? कोई आईपी क्वेश्चन नहीं है, लोड मत लेना, ठीक है? करें अगला वाला? नोट करना है क्या? करें अगला? चलो देखो ये देखो पॉइंट वाला है क्या? 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3 यही है। अगला है 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3 यही है। चल देखो पॉइंट हटा तो सिखाया था क्या? कौन सा क्वेश्चन है? चौथा वाला, फर्स्ट का 4। देखो पॉइंट हटाता सिखाया था क्या मैंने? जैसे भी कभी भी पॉइंट हटाना तो पॉइंट का क्या लगता है? 1। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं इतने क्या लगाते हैं अपन? 0। तो ये 0 लगा देगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 और उसके बाद कितने नंबर है? 0। ऐसे जब यहाँ लगाओगे तो होगा क्या? मतलब देखो ऊपर बचेगा 2x प्लस का 3 बचेगा क्या? अच्छा दोनों के सेम में तो ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट x ऑन द फॉर्म में और इक्वल टू में अपने लिखा 13/10 लिखा क्या? देखो 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड में और अगर ये डिवाइड वाला उधर जाएगा तो कहीं में इंटू में भी लिखोगे तो कट जाएगा। तो केवल इक्वेशन क्या बचे अपने पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बन गई इक्वेशन। इसको भी सेम जैसे करोगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा और ये अपॉन में 10 आया। 4x प्लस 5y दोनों के अपॉन में क्या बचा? 10 तो ये 23/10 से 10 उठ जाएगा। तो इक्वेशन बचेगी 4x प्लस 5y इक्वल टू समझ गई। अब देखो एमपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? सीबीएसई में आ सकता है। देखो कैसे करते हैं। अब ऐसा इस क्वेश्चन में क्या करना तो अपने को सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन देखो दोनों में सिंगल एलिमेंट दिखा या कहीं भी नहीं दिख रहा ना, तो इसी कंडीशन में अपने को निकालना पड़ेगा। देखो कैसे? मान लो अपन इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? 1 है अपनी इक्वेशन, ये लिख लो ऐसे कैसे लिख दिया। मान लो अपन x की वैल्यू निकाल रहे हैं 30, ये प्लस का है क्या? इधर जाएगा तो हो गया। और अगर x की वैल्यू निकालना है फिर 2 अपॉन में आ जाएगा क्या? 3 माइनस अपॉन में क्या जाएगा? 2। तो इसमें ऐसे इक्वेशन बनेगी, ये बनी अपनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर क्या सिंगल एलिमेंट नहीं होगा तो वहाँ वैल्यू y में आएगी, अपॉन में आएगी। समझ गए बात को?
अब देखो निकाली कहाँ से अपन ने, समीकरण तो रखोगे कहाँ पे 2 में, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, देखना ध्यान। ये 4 लिखा मैंने, x की वैल्यू है क्या अपने पास, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे 13 माइनस अपॉन में क्या लिखा है, लिख दिया क्या, और प्लस में लिखा है 5y इक्वल टू 23। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देख ये 2 से 4 कट जाएगा क्या, 2 2 का 4 होता है, अब पूरे वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा क्या, 13 2 जा कितना होगा, 2 3 जा 6, हो गया खत्म ब्रैकेट। आगे जो लिखा हुआ लिख दो, ओके। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6y में से 5y जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा क्या, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का। ये 23 लिखा मैंने, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस के, और ये माइनस का बचे, माइनस माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई, अब y की वैल्यू, अब x की निकालनी तो कहाँ रखेंगे, समीकरण रख दो इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण 3 में। क्या बोलता है समीकरण 3, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही है क्या, तो 13 माइनस 3 इंटू में y कितना है अपना 3 अपॉन में 2, तो देखो ये 13 मैंने लिखा, 3 3 का कितना होता है, अपॉन में लिखा है 2, 6 है ना, तो 13 में से 9 जाएगी कितना बचेगा 4 अपॉन 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार आता है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की कितनी थी 3, समझ गए। अभी आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, विलोपन विधि से आपको करना है इसको। नोट